श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने जानेंगे गणेश चतुर्थी मूर्ति स्थापना विधि और संपूर्ण व्रत कथा और ये व्रत कब रखा जाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वह सभी गणों के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत आदि गणेश जी के नाम से की जाए तो वह हमेशा सफल होता है। वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित होता है। वहीं विशेष फल की प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह और भी शुभ होता है। हिंदू धर्म में इस माह को भगवान गणेश के जन्म से जोड़ा गया है। गणेश चतुर्थी तिथि 2024 भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:02 पर होगी। इस तिथि का समापन 7 सितंबर शाम 5:38 पर होगा। मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू हो रहा है। इस मुहूर्त का समापन उसी दिन दोपहर को 1:33 पर होगा। गणेश चतुर्थी पर ऐसे करें गणेश जी की स्थापना। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने के लिए नियम है। आप अगर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके गणेश जी का आसन तैयार करना चाहिए। आप जिस दिन गणेश जी को घर लाते हैं उस दिन गणेश जी की पूजा करने तक कुछ ना खाएं, क्योंकि गणेश जी को घर लाने के बाद उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, उसके बाद ही कुछ खाया जाता है। गणेश जी को घर लाने के बाद भी 10 दिनों तक सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लें। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा की चौकी रखें और उस पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। बप्पा की झांकी सजाएं। सुगंधित फूल, आम के पत्ते का प्रयोग करना शुभ होता है। चौकी पर थोड़े से चावल रखकर शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति के दाहिने और कलश की स्थापना करें। कलश में जल, आम के पत्ते, सिक्का, अक्षत डालें और ऊपर से नारियल रखकर उस पर मौली बांध दें। गणेश जी को कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, गुलाल, अक्षत, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, जनेऊ, नारियल अर्पित करें। दुर्वा जोड़े में बनाकर अर्पित करें। लड्डू या मोदक भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी की कथा सुने। अंत में आरती कर पुष्पांजलि करें और फिर सभी को प्रसाद बांटें। गणेश जी का स्थापना मंत्र प्राण प्रतिष्ठा करके और गणेश जी की पूजा अर्चना करें। गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है।
और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति हमारे लिए श्री लक्ष्मी आनंद, सुख, समृद्धि, यश व ऐश्वर्य के दायक होते हैं। घर में सिंदूरी रंग के गणपति की मूर्ति लाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो श्वेतार्क गणपति सफेद रंग की मूर्ति की आप पूजा करते हैं तो यह साक्षात गणेश स्वरूप की होती है। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं व्रत में सुनने से दूर होंगे सारे संकट, मिलेंगे अपार सुख। बोलो श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति करते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 प्रचलित कथाएं जो हम आपको सुनाएंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़े गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उनके तीनों ताप यानी दैविक ताप, भौतिक ताप तथा सारे ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ उसे मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आभा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आभा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली
संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, किसी कारण से जो भी रहा हो। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्यों गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी और उनने गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर के रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर परंतु नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूटे फटे हो गए। तो उन्हें सुधारने कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश भगवान का नाम लेकर गणेश जी की वंदना मन में ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करने के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश भगवान जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसे कार्य सवारियों ऐसे कार्य सबके सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा।
श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो बालक ने कहा कि महादेव जी की विजय बताई। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा अपने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं कलंक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा, सामंतक मणि की कथा। यह कथा जरूर सुननी चाहिए आज के दिन। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ का चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण भगवान पर जो लालछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण भगवान समुद्र के मध्य नगरी में बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाला सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली समयंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेन्नचित्त को दे दी।
एक दिन प्रसन्नचित्त घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। वहाँ रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसन्नचित्त कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्नचित्त को मारकर समयांतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण भगवान बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नचित्त को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसन्नचित्त को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारे के चिन्ह उन्हें मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण भगवान को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के भीतर श्री कृष्ण भगवान के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर वहाँ से वापस द्वारका लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण भगवान को पराजित ना कर सका। तो तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण भगवान जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्ति होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण भगवान किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सत्यभामा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण भगवान को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुँचे। वे सतबंधवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतबंधवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण भगवान ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि नहीं छीन पाए। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि मणि उसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण भगवान के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भी भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण भगवान ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण भगवान इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को बताया, आपने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण से आपको इस तरह के लालचन होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमिंद्राओं में छुप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से तो मुक्त
हो जाएगा, पर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लालचन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लालचन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कलंक से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पौत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश भगवान का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। तब श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता। यह थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। किसी माता बहन को अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय।